हेलो, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन वी परफॉर्म ऑन क्यूज। ये फर्स्ट है आपका फीलो। फीलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। फिर आपका है फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आपका लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन लास्ट आउट। ये है आपका लीफो, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स क्यू में हम फॉलो करते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो सबसे पहले आया वो आपका सबसे पहले आउट होगा। इसमें आप ये भी फॉलो कर सकते हो, लास्ट इन लास्ट आउट। इट मीन्स जो लास्ट में आया है वो लास्ट में ही जाएगा। तो ये दोनों ही क्यू के लिए आपके सही होते हैं। और ये फीलो और लीफो ये दोनों आपके फॉलो होते हैं स्टैक में, फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं। Second question, a linear list of elements in which deletion can be done from one end and the insertion can take place only at other end is known as, उसको हम बोलते हैं queue। मीन्स ये आपका queue जहाँ पे आपका इंसर्शन होता है डिफरेंट एंड पे और डिलीशन आपका होता है डिफरेंट एंड पे। ये आपका रेयर एंड, ये आपका फ्रंट एंड। यहाँ से आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो और यहाँ से आप अपने एलिमेंट को आउट करते हो। इट मीन्स क्यू में आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही डिफरेंट एंड्स पे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। हमने क्यू के टाइप्स पढ़े थे, विच इज 4। फर्स्ट आपका सिंपल क्यू, देन आपका प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, फोर्थ आपका डी क्यू मीन्स डबल एंडेड क्यू। ये है आपका सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू। पर यहाँ मेंशन है सिंगल एंडेड क्यू, जबकि क्यू आपका सिंगल एंडेड होता ही नहीं है। क्यू आपका ऑलवेज डबल एंडेड होता है, मीन्स उसमें आपके दो एंड्स ही होते हैं। तो सिंगल एंडेड क्यू नाम का कोई भी क्यू हमारे पास नहीं है। सो ये आपका रॉन्ग है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिटरमाइंस द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू। अब हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सर्कुलर क्यू क्या होता है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। सर्कुलर क्यू की रिक्वायरमेंट मेनली हमें इसलिए होती है ताकि जो हमारी क्यू में एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है जिसको हम फिल नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स जो आपकी सिंपल वो होती है क्यू, अगर यहाँ से आपके एलिमेंट्स डिलीट हो गए हैं तो जब तक यहाँ एलिमेंट फिल नहीं हो जाएंगे या पूरा क्यू खाली नहीं हो जाएगा हम यहाँ कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने डिराइव किया है सर्कुलर क्यू, ताकि हमारी मेमोरी वेस्टेज ना हो। ये आपका सर्कुलर क्यू, ये आपका फर्स्ट एड्रेस था। अगर यहाँ स्पेस खाली है तब भी ये पूरी फिल हुए बिना भी या पूरी खाली हुए बिना भी हम यहाँ एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं। सो मेन यूज ऑफ सर्कुलर क्यू इज अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी की वेस्टेज से हमें बचाना है। क्यूज सर्व मेजर रोल इन, फर्स्ट आपका सिमुलेशन ऑफ रिकर्जन, सिमुलेशन ऑफ आर्बिट्रेरी लिंक लिस्ट, या फिर सिमुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट रिसोर्सेज एलोकेशन, या फिर इसका आपका आंसर है सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेशन। नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द बीएफएस ऑन द ग्राफ। बीएफएस के लिए हम यूज करते हैं क्यूज और डीएफएस के लिए हम यूज करते हैं स्टैक। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। बीएफएस में हम यूज करते हैं क्यूज को एंड डीएफएस में हम यूज करते हैं स्टैक को। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। डिलीशन से पहले हम चेक करते हैं अंडरफ्लो। इट मीन्स पहले हमें ये चेक करना होता है कि कहीं क्यू आपका खाली तो नहीं है। अगर क्यू आपका खाली होगा तो वहाँ आपकी कंडीशन अराइज होती है अंडरफ्लो। तो पहले हम अंडरफ्लो को ही चेक करते हैं और जब हमें एलिमेंट्स को ऐड करना होता है वहाँ हम चेक करते हैं ओवरफ्लो। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट अ क्यू। एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 स्टैक्स की रिक्वायरमेंट मीन्स एक को हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए, दूसरे को हम पॉप करने के लिए मीन्स एलिमेंट डिलीट करने के लिए। तो हमें मीन्स एक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्कुलर क्यू। आपकी रिंग की फॉर्म में होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं रिंग बफर। नेक्स्ट, अ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज 10, जिसका साइज आपका 10 है। द एरे इंडेक्स स्टार्टेड विद 0, 0 से आपका स्टार्ट है, फ्रंट आपका 6 पे है, रेयर आपका 9 पे है। इट मीन्स ये आपका एक एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका 10 साइज का आपका क्या है एरे, जो आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 9 पे। इट मीन्स आपका जो फ्रंट है वो है आपका 6 पे, मीन्स आपका जो फ्रंट है वो यहाँ है, देन आपका रेयर आपका यहाँ है 9 पे, देन द इंसर्शन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टेक प्लेस एट द एरे इंडेक्स। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये सिंपल क्यू होता, फ्रंट आपका यहाँ है, रेयर आपका यहाँ है, इट मीन्स
इट मीन्स जो आपका क्यू है वो खाली नहीं है कि हम अपने एलिमेंट्स को ऐड कर पाए, बिकॉज रेयर में पहले से एक एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ। अब बात हो रही है सर्कुलर क्यू की, तो सर्कुलर क्यू का बेनिफिट यही होता है कि अगर रेयर आपका एंड पे है और आपको पता है कि पहले के एलिमेंट्स खाली हैं, मींस पहले के जो स्पेस है वो खाली है, वहाँ एलिमेंट हम फिल कर सकते हैं, तो सर्कुलर क्यू की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट हम फिल करना चाहेंगे वो आपका आ जाएगा 0th पोजीशन पे, तो यहाँ आपका इंडेक्स आएगा 0, मीन्स जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट ऐड होगा वो 0th पोजीशन पे या लोकेशन पे ऐड होगा। नेक्स्ट, द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन क्यू इज नॉन एज, अब अगर बात हो रही होती स्टैक की, तो स्टैक में आपके होते हैं पुश एंड पॉप। पुश आपका यूज होता है एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए और पॉप आपका डिलीट करने के लिए। अब यही काम क्यू में करता है एनक्यू और डीक्यू। एनक्यू आपका यूज होता है ऐड करने के लिए और डीक्यू आपका यूज होता है डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट, a linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both ends is means ऐसा क्यू जिसमें आपके बोथ एंड से आपका इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डी क्यू, मीन्स डबल एंडेड क्यू, जहां हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर एन क्यू मीन्स एक्स, मीन्स जो एक्स है उसका मीन्स है एन क्यू ऑपरेशन और वाई का मतलब है डी क्यू ऑपरेशन। अब आपको बताना है कि एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन क्या होते हैं। हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एन क्यू आपका होता है इंसर्शन और डी क्यू आपका होता है डिलीशन, मतलब एन इंसर्शन ऑपरेशन और अ डिलीशन ऑपरेशन, मीन्स एन क्यू आपका इंसर्शन ऑपरेशन है और डी क्यू आपका डिलीशन ऑपरेशन है। नेक्स्ट, इन लिंक लिस्ट implementation of queue where does a new element can be inserted, जब हम क्यू को एज अ लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपसे पूछा गया है कि एलिमेंट्स को हम कहाँ ऐड करेंगे। जब हमें अपना नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना होता है तो हम वो ऐड करते हैं एट द टेल ऑफ लिंक लिस्ट। इट मीन्स ये आपकी लिंक लिस्ट है जो कि कनेक्टेड है, यहाँ आपका हेड है, तो हम कभी भी इसके हेड पे अपने एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते, हम हमेशा इसके बाद अपने एलिमेंट को ऐड करेंगे एट द टेल ऑफ लिंक लिस्ट। नेक्स्ट, इफ द एलिमेंट P, Q, R and S are placed in a queue and are deleted one at a time, मतलब एक टाइम पे एक ही एलिमेंट आपका डिलीट हो रहा है, in what order they are removed, मीन्स ये आपका क्यू है जहाँ आपके 4 एलिमेंट प्लेस हुए हैं, पहले आपका Q, देन आपका पहले आपका P, देन आपका Q, देन आपका R, देन आपका S। अब आपसे पूछा गया ये किस ऑर्डर में रिमूव होंगे। इट मीन्स जब आपका फ्रंट यहाँ है, रेयर आपका यहाँ है, जब आपके एलिमेंट डिलीट होंगे तो सेम ऑर्डर में डिलीट होंगे जिस ऑर्डर में वो ऐड हुए हैं, मीन्स पहले आपका बाहर आएगा P, देन आपका Q, देन आपका R, देन आपका S। तो ऑर्डर आपका होगा क्या, P, Q, R, S। अगर यही बात हम स्टैक में करते तो पहले आपका S बाहर आता, देन आपका R, देन आपका Q, देन आपका P, मीन्स आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स होता। नेक्स्ट, द नॉर्मल क्यू इफ इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज, मीन्स जो साइज है आपका एरे का वो क्या है, मैक्स साइज, गेट्स फुल, जब वो आपका फुल कब होगा, व्हेन रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब आपका साइज मैक्स साइज हम लेंगे और क्यू आपका फुल होगा तो आपको मेंशन करना है रेयर इज इक्वल टू मैक्स साइज माइनस 1। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वी यूज टू मेंशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट अ क्यू कैन होल्ड, मीन्स हम कौन सी टर्म यूज करते हैं एक क्यू के लिए कि उसने कितने एलिमेंट्स को होल्ड किया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ। मीन्स जब हम ये बोलेंगे कि क्यू आपका कितना बड़ा है या उसने कितने सारे एलिमेंट्स को होल्ड किया तो वहां हम बोलेंगे लेंथ ऑफ क्यू, हमें बताओ कि लेंथ ऑफ क्यू क्या है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।